जय हिंद साथियों, मैं अपने इस वीडियो में आपका पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग बात कर रहे थे बोर्ड परीक्षा 2025। तो इसमें आज हम लोग विद्युत फ्लक्स तथा गॉस के प्रमेय से संबंधित सवालों को डिस्कस करेंगे। और हम लोग इसमें विद्युत फ्लक्स तथा गॉस के प्रमेय से उन सवालों को डिस्कस करेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम में 2 या 3 नंबर में पूछे जाते हैं प्रश्न। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे पहला नंबर जो सवाल दिया है, इसमें बोला जा रहा है कि 5i कैप प्लस 10j कैप न्यूटन मीटर के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में 0.2 जे मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल का एक पृष्ठ रखा है। तो पृष्ठ से निर्गत वैद्युत फ्लक्स की गणना कीजिए। तो आइए हम लोग पहले ये समझते हैं कि वैद्युत फ्लक्स आखिर होता क्या है। तो वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा ये है कि जैसे मान लीजिए कोई विद्युत क्षेत्र है, ठीक है। इस विद्युत क्षेत्र में अगर हम किसी काल्पनिक पृष्ठ को या फिर एक ऐसे मतलब कोई भी पृष्ठ हम क्या करें मान लें, चलिए मान लेते हैं कोई काल्पनिक पृष्ठ हमने क्या क्या मान लिया। तो इस काल्पनिक पृष्ठ से जितनी वैद्युत बल रेखाएं, ये जो विद्युत क्षेत्र की जो वैद्युत बल रेखाएं हैं, जितनी गुजरेंगी उन्हीं की संख्या की जो माप होती है उसी को हम लोग वैद्युत फ्लक्स के नाम से जानते हैं। तो फिर से एक बार समझिए, किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाली कुल वैद्युत बल रेखाओं की संख्या की जो माप होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। और वैद्युत फ्लक्स को बेसिकली हम लोग फाई ई से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, वैद्युत जो फ्लक्स होता है ये बेसिकली 2 प्रकार का होता है। एक होता है धनात्मक वैद्युत फ्लक्स, एक होता है ऋणात्मक वैद्युत फ्लक्स। तो अगर यहाँ पे देखिए धनात्मक, पहले ऋणात्मक की बात करते हैं। तो यहाँ से जितनी भी वैद्युत बल रेखाएं इस पृष्ठ से इधर प्रवेश करती हैं, इधर पीछे साइड से, उनकी जो संख्या की माप होती है उसको हम लोग कहते हैं ऋणात्मक वैद्युत फ्लक्स। और इधर यानी पृष्ठ से जितनी भी निर्गत का मतलब जितनी भी बाहर निकलती हैं विद्युत बल रेखाएं की जो संख्या होती है उनका माप, उसी को हम लोग धनात्मक वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो सीधा सीधा समझना है कि जो विद्युत बल रेखाएं इधर से एंट्री करेंगे उनको हम उनकी माप को ऋणात्मक वैद्युत फ्लक्स, और जो इधर से निकलेंगी बाहर उनकी माप को हम लोग धनात्मक वैद्युत फ्लक्स के नाम से जानते हैं। अगर हम बात करें इसके फार्मूले की, तो इसका फार्मूला होता है फाई बराबर ई ए कॉस थीटा, ये फार्मूला होता है। अगर हम इसके सदिश रूप में लिखना चाहें तो फाई ई बराबर हम लिख सकते हैं वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए, इस तरीके से लिख सकते हैं। अच्छा, इसको कैसे लिख सकते हैं, चूँकि हम जानते हैं एक हम लोग कक्षा 11 में एक फार्मूला पढ़ा है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर होता है ए बी कॉस थीटा। तो अगर इस फार्मूले के हिसाब से इसको देखेंगे तो ये यहाँ पे ए की जगह ई है और बी की जगह ए है। तो इसको मैं इस तरीके से कुछ लिख सकता हूँ। और यहाँ पे आपके जो सवाल दिया है वो ये दिया है, एक्चुअली ये वेक्टर ई का ही मान दिया है। ये 5i कैप प्लस 10j कैप, उसके बाद यहाँ पे क्या दिया, न्यूटन बटे कुलाम। और वेक्टर ए का मान कितना दिया है, ये दिया 0.2 मीटर स्क्वायर, ये दिया हुआ है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है कि फाई बताना है। तो फाई बराबर क्या हो जाएगा, वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए। तो ई का मान कितना है, तो यहाँ से हो जाएगा 5i कैप प्लस 10j कैप डॉट 0.2 जे कैप। तो यहाँ से देखिए, जैसे डॉट में आपने पढ़ा होगा कि आई का गुणा होता है, जे का गुणा होता है के का। तो हालांकि यहाँ पे आई और जे, लेकिन यहाँ पे आई नहीं है, तो सिर्फ यहाँ पे जे का गुणा होगा। तो फाई ई बराबर क्या हो जाएगा, इस 10 का गुणा 0.2 में करोगे तो फाइनली इसमें आएगा 2 जे कैप डॉट जे कैप। अच्छा, जे कैप डॉट जे कैप का मान हम जानते हैं 1 होता है, तो यहाँ से फाइनली फाई ई बराबर हम बोल सकते हैं 2। अच्छा, मात्रक की बात करें तो इसका मात्रक होता है फ्लक्स का न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कुलाम। तो ये फाइनली मात्रक हो जाएगा और ये इसका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करूँगा हमारी बातें यहाँ तक आपको समझ में आई होगी। अब आइए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं जो कि गॉस के प्रमेय से है। इसमें कह रहा है कि 2 माइक्रो कुलाम का धन आवेश 0.2 मीटर भुजा वाले एक घन के केंद्र पर स्थित है। तो इसमें पूछा जा रहा है घन के पृष्ठ से गुजरने वाला कुल फ्लक्स तथा उसके एक फलक या एक पृष्ठ से गुजरने वाले फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स की क्या करना है, हमें गणना करना है। और यहाँ पे दिया हुआ है कि एप्सिलॉन नॉट का जो मान होता है वो 8.85 × 10⁻⁻12 कुलाम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो पहले हम लोग समझते हैं गॉस का प्रमेय है क्या। जैसे मान लीजिए सपोज दैट ये कोई एक 3D सरफेस है, 3 डायमेंशन वाला सरफेस है, और मतलब मान लेते हैं गोला है। चलिए सपोज दैट इसको हमने क्या मान लिया, ये हमने मान लिया कि ये कोई गोला है।
और इसमें कोई आवेश आपने रखा है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि जैसे मान लो धनात्मक आवेश है तो यहाँ से क्या होती है, वैद्युत बल रेखाएं निकलती हैं। ठीक है, बहुत सारी वैद्युत बल रेखाएं निकलती हैं। तो गॉस ने यही बताया था कि अगर किसी बंद पृष्ठ में अगर हम किसी आवेश को रख दें तो कोई पूछे कि इसमें से कुल कितनी वैद्युत बल रेखाएं निकलेंगी, तो गॉस साहब ने यही बताया था कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला जो कुल फ्लक्स है उस बंद पृष्ठ में उपस्थित आवेश का 1/ε0 गुना होता है। ठीक है, इन्होंने यही बताया कि अगर कोई बंद पृष्ठ यानी 3D सरफेस है, अगर उसमें कोई आवेश रख दिया जाए तो उस आवेश से जो विद्युत बल रेखाएं निकलेंगी, अगर उनकी संख्या की बात करें तो जो आवेश रखा है उस आवेश का 1/ε0 गुना निकलती हैं। यानी फाइनली उन्होंने एक फार्मूला दिया था फाई ई बराबर Q/ε0। तो इनका जो ये फार्मूला था, ये फार्मूला अगर किसी बंद पृष्ठ से कुल वैद्युत बल रेखाओं की बात करें तो उसके लिए फार्मूला। अगर हम कहें जैसे मान लीजिए यहाँ पे सवाल में घनाभ दिया है, घन दिया है, मान लेते हैं कोई घन है, चलिए ये हमने क्या बना दिया, घन। अब इस ये जो घन है इसके घन के केंद्र पर एक कोई धनात्मक आवेश स्थित है। ठीक है, इसके केंद्र पर, और इसका जो मान दिया हुआ है, इसका मान दिया हुआ 2 माइक्रो कुलाम। अगर इसको चेंज करना चाहें तो लिख सकते हैं 2×10⁻⁻6 कुलाम। ठीक है, तो कह रहा है कि अब यहाँ से जाहिर सी बात है बहुत सारी वैद्युत बल रेखाएं निकलेंगी, यानी इसके घन के 6 फलक होते हैं, तो सभी 6 फलक से क्या निकलेंगी, वैद्युत बल रेखाएं निकलेंगी। तो अगर हम कहें इनकी संख्या बताइए, तो यहाँ से लिखेंगे घन के संपूर्ण पृष्ठ से निकलने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स। ठीक है, तो इसका तो सीधा सीधा फार्मूला हो जाएगा फाई बराबर Q/ε0, ये कुल के लिए है। ठीक है, तो चलिए यहाँ से निकालेंगे तो फाई बराबर क्या हो जाएगा, Q का मान कितना दिया, 2 माइक्रो कुलाम, यानी 2×10⁻⁻6 बटे ε0 का मान ऊपर दिया हुआ है 8.85 गुणे 10⁻⁻12। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा फाई ई बराबर, यहाँ से दशमलव हटाएंगे, दशमलव हटाएंगे तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 100। तो इसको देखिए, इसको हम क्या करेंगे, इसको इससे कैंसिल करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 10⁻⁻6। तो ये हो जाएगा फाइनली आपका 200/885, और ये 10⁻6 ऊपर जाएगा तो हो जाएगा कुछ इस तरीके से, यानी +6 हो जाएगा। तो अब आपको फाइनली करना क्या है, आपको 200 में हमें क्या करना है, 885 से भाग करना है। तो यहाँ 0 के बाद दशमलव लगाने के बाद एक 0 उतर जाएगा तो ये हो जाएगा 2000। तो ये 2 बार जाएगा, और आई थिंक इसका 2 बार गुणा करते हैं। चलिए 10 हासिल 1, 2 अट्ठे यानी 7 आएगा, फिर हासिल 1, 2 अट्ठे 16, 1 17, तो फाइनली यहाँ पे आएगा 1770। तो इसको घटाया बटाएंगे अपना, तो यहाँ से फाइनली इसको हम लिख सकते हैं फाई ई बराबर, इसको इसमें डिवाइड करेंगे तो आएगा 0.2 गुणे 10⁻6। अच्छा, यहाँ पे फ्लक्स है तो इसका मात्रक हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कुलाम। ठीक है, तो ये तो हमने क्या निकाला, ये कुल मतलब इस घन के संपूर्ण पृष्ठ से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स हमें ज्ञात किया। अगर हम कहें इस घन के एक पृष्ठ से कितना निकलेगा, तो एक पृष्ठ से यहाँ लिखेंगे घन के एक पृष्ठ से निकलने वाला फ्लक्स, तो ये हो जाएगा फाई ई बराबर, आपको क्या करना है कि इसमें Q/ε0 में आपको डिवाइड करना है 6 का। तो इस तरीके से, तो यहाँ से फाइनली Q/ε0 का मान कितना आया है, इसका मान आया 0.2 गुणे, अभी हमने किया ना Q/ε0 का मान, तो हो जाएगा 2 गुणे 10⁻6, और इसमें आपने क्या करना है, इसका तो मान ये है, उसके बाद फिर आपको डिवाइड करना है 6 से। तो यहाँ दशमलव हटाएंगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो यहाँ से फाइनली फाई बराबर हो जाएगा 2/60 × 10⁻6। तो इसको निपटाएंगे तो यहाँ से आएगा 30, यानी 1/30। तो चलिए 1 में 30 का आप क्या करना है, भाग करना है आपको। तो 1 में हम 30 का चलिए भाग करते हैं, तो यहाँ से 0 के बाद दशमलव लगेगा, छोटा पड़ रहा, फिर एक 0, फिर यहाँ पे 0, तो ये हो जाएगा फाइनली 3। तो फाइनली आएगा आपका 0.03 गुणे 10⁻6 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कुलाम।
तो ये फाइनली आपका आंसर है। ये जो हमने निकाला है दरअसल ये इस घन के एक पृष्ठ से निकलने वाला कुल फ्लक्स है, और जो इधर हमने निकाला ये उस घन से निकलने वाले संपूर्ण पृष्ठ का विद्युत फ्लक्स है। तो उम्मीद करूँगा हमारी बातें यहाँ तक आपको समझ में आई होगी। बाकी इसी तरीके से और भी प्रश्नों को हम लोग नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। अब हमें दीजिए इजाज़त। जय हिंद, वंदे मातरम।